और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया और वो भी पूरे 25% का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल हैंडल पर यह ऐलान किया है कि अब 1 अगस्त से भारत जो है उस पर 25% टैरिफ लगेगा। तो जिसको लेकर बड़े बड़े निगोशिएशंस चल रहे थे, बातचीत चल रही थी, 1 अगस्त की डेडलाइन थी। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह के संकेत भी दिए थे, एक बयान भी दिया था कि वैसे तो भारत उनका दोस्त है, भारत एक मित्र देश है, लेकिन वो सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगाता है अमेरिका के ऊपर, इसलिए उस पर भी उतना ही यानी लगभग 25% का टैरिफ लगेगा। और अब ये बयान आ गया है जो खुद ट्रुथ सोशल पर, ये जो हैंडल है डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना खुद का, जो उनका अपना एक सोशल माइक्रो साइट है, उस पर उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका भारत पे 25% का टैरिफ लगाएगा। साथ में उन्होंने पेनल्टी भी लगाने की बात कही है। अब क्या ये वही पेनल्टी है जो ब्रिक्स देशों के लिए थी कि इसका कोई परसेंटेज उन्होंने नहीं दिया है? इसका मतलब भारत पे ओवरऑल टैरिफ 25% से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर अभी सिर्फ उनके शब्दों पर रहा जाए तो अमेरिका की तरफ से 1 अगस्त से अब 25% टैरिफ लगेगा, यानी जो सामान भारत के एक्सपोर्ट होकर अमेरिका जाएंगे उस पर अमेरिका 25% का टैक्स या टैरिफ लगाएगा। यानी भारतीय सामानों की अब अमेरिका में कीमत बढ़ेगी, वो वहां पर महंगे हो जाएंगे और ऐसा करने से उन्हें बेचना मुश्किल होगा, ये इसका मतलब है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा ऐलान, अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद इसका ऐलान किया है कि वो भारत पर 25% का टैरिफ लगा रहे हैं, जो कि 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। हम आपको अभी सब बताएंगे कि किन सामानों पे प्रभाव पड़ेगा, भारत से ज़्यादातर क्या क्या एक्सपोर्ट होता है। और इस बीच हमारे संवाददाता रोहन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इससे पहले मेरे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान। प्रकाश जी, तो 25% टैरिफ का ऐलान हुआ है भारत के ऊपर अमेरिका की तरफ से, क्या इसकी आशंका थी और अब इसके रिपरकशंस यानी इसके इम्पैक्ट क्या आते हुए दिखाई देंगे? विपिन जी, देखिए, आशंका तो मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिकली नहीं थी, कोई आंकड़ा दिमाग में नहीं था कि 25 होगा या 20 होगा, बट ये उम्मीद जरूर थी कि कुछ ना कुछ तो इस टाइप का आएगा। जैसे जैसे पहली तारीख नज़दीक आ रही है और जो यूएस की टीम भारत आने वाली है नेगोशिएशन, फाइनल नेगोशिएशन के लिए, तो एक सौदेबाजी का एक पड़ाव है, उसके हिसाब से वो करना जरूरी है। और ये देखिए कि बाकी देशों पे भी इन्होंने इसी प्रकार से, इसी मात्रा में, इसी रेंज में टैरिफ्स इम्पोज करने की वो बात की है। तो कहीं ना कहीं उनको भी वो अनफेयर ना लगे डील, उनके साथ कोई वो ना हो नोकझोंक, और हमारे साथ भी एक उनके लिए जिसको कहते हैं ना एक नेगोशिएटिंग पॉइंट मिल जाता है। ये उस हिसाब से है, थोड़ा सा इस सारे प्रोसेस को स्पीड अप करने का तरीका है, बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना फाइनल उसमें मायने में मानना चाहिए इसको। जी, तो यहाँ पर अब मार्केट का मैं सीधा सवाल ही पूछ लेता हूँ, कल किस तरह का इम्पैक्ट आप देखते हैं, कितना एडवर्सली इफेक्ट करेगा ये मार्केट्स को? एक अच्छी चीज ये है कि हमारा मार्केट जब 9:15 बजे खुलेगा तब तक हो सकता है कोई और बयान भी आ जाए, क्योंकि अमेरिका काम कर रहा है, हम शायद नहीं कर रहे। लेकिन मार्केट में इसका बहुत नेगेटिव रिएक्शन लॉन्ग लास्टिंग नहीं आएगा विपिन जी। हो सकता है नी जर्क रिएक्शन, मायूसी थोड़ी सी आए, एक सेटबैक सा लगता है, क्योंकि मार्केट भी इतना टाइट रेंज में चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ट्रिगर की एक्सपेक्टेशन है। अब वो ट्रिगर ऊपर की तरफ आता है, नीचे की ये पता नहीं है। लेकिन ये देखिए, अगर इससे मायूसी छाती है तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट को बहुत अच्छी तरह ऊपर ले जा सकती है, और अगर इससे रिएक्शन नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको चिंता शुरू होने लगेगी कि ये रिकवरी इसमें आएगी कि नहीं। बट मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो टैरिफ के नेगोशिएशन में जो बातें चल रही हैं, जिस हिसाब से आगे पीछे हो रहा है, हो सकता है कि ये फाइनल जिसको कहते हैं क्वांटम ना हो, फाइनल आंकड़ा ना हो, इसके बाद भी थोड़ी सी गुंजाइश रहेगी, और वो गुंजाइश पॉजिटिव मानी जाएगी। अगर 25 का 20 हो जाता है 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो आप समझिए कि एक अलग रुख मार्केट को मिल जाएगा।
तो प्रकाश जी आप लाइन पे रहिएगा प्लीज, मैं एकदम वर्बटम जो जी उन्होंने जी लिखा है वो पढ़ के सुना देता हूं। तो डोनाल्ड साहब, ट्रम्प साहब जो है वो अपने सोशल हैंडल पर लिख रहे हैं, रिमेंबर व्हाइल इंडिया इज अ फ्रेंड वी हैव ओवर द इयर्स डन रिलेटिवली लिटिल बिजनेस विद देम बिकॉज देयर टैरिफ्स आर टू हाई, among the highest in the world, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of any country. Also, they have always bought a vast majority of their military equipment from Russia and are Russia's largest buyer of energy, along with China, at a time when everyone wants Russia to stop the killing in Ukraine. All things not good. India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above starting on August 1st. Thank you for your attention to this matter, MAGA. तो प्रकाश साहब, इसमें ऐसा लगता है चीज़ें कुछ मिक्स हो रही हैं। मतलब एक तरफ वो ये भी बात कह रहे हैं कि टैरिफ मतलब जो गणित है वो, और दूसरी तरफ वो नाराज़गी भी व्यक्त कर रहे हैं कि आप रशिया के साथ क्यों डील करते हैं, आप चाइना के साथ क्यों डील करते हैं, और उसके लिए आपको प्राइस पे करना होगा और पेनल्टी भी देनी होगी। देखिए, उन्होंने ये रुख चाइना के साथ भी अपनाया कि चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन क्यों रशिया से इतना तेल ले रही है। अब अमेरिका से तो तेल आप ले नहीं सकते हो, तो कहीं और से तो लोगे। तो रशिया से अगर ले रहे हो तो वो तो विकल्प कोई और ज्यादा है ही नहीं आपके पास। दूसरी चीज, ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है ना, इस पे जो असली सौदेबाजी तो इस पे होगी विपिन भाई। जो टैरिफ की मात्रा है उस पे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। वो 25 की 20 हो सकती है, 22 हो सकती है, लेकिन जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उस पे इनको हमेशा वो एक रहा है, जिसको कहते हैं एक अड़चन हमेशा बनी रही है। उस पे अगर कुछ सॉफ्टनिंग होगी तो यूएस को एक जीत मानी, यूएस अब मानेगा कि हमारा जो पलड़ा भारी हो गया और हमने हिंदुस्तान को, भारत को मना लिया। सो ये कुछ टाइप की सॉल्यूशन निकलेंगे, बट आई थिंक पोस्चरिंग ज्यादा रहती है। ये सब चीजें तो हमको पहले से पता है कि हमने तेल कब से रशिया से ले रहे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट कब से ले रहे हैं। तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये नया डेवलपमेंट है, लेकिन पुरानी हिस्ट्री को लेके एक रूस जाना, वो उनकी अदा है। बट मेरे हिसाब से तो इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ये समझने के लिए कि इसे परमानेंट इम्पैक्ट क्या हो सकता है।